हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर बात करूँगी, अगर बग़ैर दर्दों के 9वें महीने में पानी की थैली फट जाए तो क्या करना चाहिए। ये एक बहुत आम कंप्लेंट है कि 9वां महीना जैसे शुरू होता है या मिड में होता है या इवन एंड पे होता है तो बहुत सारी बच्चियों का जो वाटर बैग है वो लीक हो जाता है और उस टाइम पे आम तौर पे उनको कोई पेन नहीं होती। जिनको लेबर पेन भी हो और वाटर बैग लीक हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी सिम्टम है, एक बहुत अच्छी इलामत है। हम आराम से जो डॉक्टर्स हैं उनको ऑगमेंट या इंडक्शन लगा देते हैं और वो फिर बहुत अच्छा डिलीवर होती है। लेकिन अगर एक ऐसी सूरत हाल है कि पानी की थैली फट गई है लेकिन औरत को दर्दें शुरू नहीं हुई, तो उस सूरत हाल में हमने क्या करना है। याद रखें, जब भी पानी की थैली वाटर बैग लीक होगा तो वो एक गश ऑफ वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लीक होता है। वो इस तरह की लीकेज होती है कि बिस्तर गीला हो जाता है अगर वो लेटी हैं, अगर वो बच्ची खड़ी है तो फर्श गीला होता है, शलवार गीली होती है, यानी कि वो एक ऐसे लग रहे से किसी ने पानी की बाल्टी गिरा दी हो। यानी कि ये एक बहुत ड्राउनी सी एक सिचुएशन बन जाती है। पेशेंट फ़ौरन हमें कॉल करती हैं आम तौर पे कि डॉक्टर साहब मुझे तो इतना ज़्यादा पानी आ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ना ये पैड से रुक रहा है और ये निकलता जा रहा है। याद रखें, इस किस्म का पानी जो है ये बिल्कुल आपके बच्चे का ही पानी है या आपका वाटर बैग लीक हो गया है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो करने वाली हैं। सबसे पहले आपने अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को फ़ौरन रिपोर्ट करना है। उसका ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये देखते हैं कि वाकई आपके बच्चे की पानी की थैली फट गई है। वो अल्ट्रासाउंड पे क्लियर नज़र आ जाता है। या फिर बाज़ औक़ात यूरिन भी आउट हो जाता है 9 मंथ्स में आके, जो फिर बाज़ औक़ात पता नहीं चल रहा होता बच्ची को कि आया ये यूरिन है या ये पानी है, क्योंकि दोनों का रंग बाज़ औक़ात वाइट हो सकता है, जो कि जिससे पेशेंट गलत हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा खुद से अंदाज़ा नहीं लगाना, बल्कि आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। वो आपको हेल्प आउट करेगी कि ये जो वाटर बैग है क्या ये फुली लीक हो गया है या ये थोड़ा सा लीक हुआ है या ये आपका यूरिन है। इसको आपको हेल्प आउट डॉक्टर करेगा। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकती हैं, आपने एक सैनिटरी पैड यानी अच्छा सा साफ़ सुथरा पैड रख लेना है। घर का कपड़ा ना हो, ये पैड हो, ताकि आपको किसी किस्म की भी इन्फेक्शन, क्योंकि अब पानी की थैली फट गई है, बच्चा टोटली एक्सपोज हो चुका हुआ होता है, तो नीचे के रास्ते इन्फेक्शन जो है वो ऊपर चढ़ सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह कहने की है कि आपने गैर ज़रूरी किसी दाई से, LHV से अंदरूनी मुआयना नहीं कराना, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर उनके पास साफ़ उनका ग्लव्स नहीं है तो वो आपको फिर नीचे के रास्ते भी ऊपर इन्फेक्शन पहुँचा सकती हैं। आपने इमीडिएट कोशिश करनी है कि आप अपने डॉक्टर के पास पहुँचें और वो आपको हेल्प आउट करें कि ये पानी की ही थैली है। अब अगर 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है या 9 मंथ्स का मिड है या एंड है और पानी की थैली लीक हो गई है, तो अब आप कैंडिडेट हैं कि आपको सेफली डिलीवर किया जाए। अब इसके 2 रास्ते हैं। आम तौर पे अगर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो तो ऐसे पेशेंट को हम थोड़ा सा ट्रायल दे देते हैं कि आप बेटा 3-4 घंटे अगर घर रुकना चाहें तो आप रुक सकती हैं, अगर आप हॉस्पिटल में रुकना चाहें और बाउंड्री में तो रुक सकती हैं। उसमें ये होता है कि आम तौर पे जब हम ऐसी बच्चियों को 7 से 8 घंटे देते हैं तो उनको खुद ब खुद लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी की भी बच्चियाँ होती हैं उनको लेबर पेन खुद से स्टार्ट नहीं होती, और जब वो हमें दोबारा रिपोर्ट बैक करती हैं तो ऑलमोस्ट अल्ट्रासाउंड पे तमाम लाइकर निकल चुका होता है, यानी वाटर बैग टोटली खाली हो चुका होता है, क्योंकि पानी तो निकल रहा है, उसको रास्ता मिल गया, वो निकल जाता है। और फिर यहाँ पर हम उनको गोली की मदद से या ड्रिप की मदद से इंडक्शन कर देते हैं और वो बहुत अच्छा और सेफली डिलीवर होती हैं। लेकिन अगर पानी की थैली को 12 से 14 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, फिर ऐसे बच्चों को हम NICU भेजते हैं, जहाँ पे इनको टीकों का कोर्स लगता है। अब वो बच्चियाँ जिनका बड़ा ऑपरेशन हो और 9 मंथ्स में पानी की थैली लीक हो गई हो और उनको दर्दें ना हो, तो ऐसी बच्चियों को हम इंडक्शन नहीं दे सकते, यानी कि हम उनको गोली के ज़रिए इंड्यूस नहीं कर सकते। उनको हम कहते हैं कि आप 5-7 घंटे देखें, हो सकता है आपको खुद से लेबर पेन इनिशिएट हो जाएँ। अगर वो हमारे पास दोबारा आएँ और फाइंडिंग्स हमें अच्छी लगें तो हम इनको ऑगमेंट कर सकते हैं विद ड्रिप। लेकिन फिर भी हम उनको बताते हैं कि बेहतर है आपके लिए कि आप वाया सिजेरियन सेक्शन डिलीवर हों, ताकि आपको दर्दों में लगने की सूरत में बच्चेदानी फटने का ख़तरा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम बच्चियों को आम तौर पे बड़े ऑपरेशन के बाद वाली बच्चियों को बड़े ऑपरेशन का यानी सिजेरियन सेक्शन का मशवरा देते हैं, ताकि मदर और बच्चा दोनों सेफ़ हों और इजीली डिलीवर हो सके। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर आप मुझसे वाया वीडियो कॉल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।